जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोगेमी। आज हम बात करेंगे ऑटोगेमी इन पैरामीशियम ऑरेलिया, जिसे हम सेल्फ कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेल्फ कॉन्जुगेशन भाई? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों ने कॉन्जुगेशन प्रोसेस पढ़ा था तो कॉन्जुगेशन में क्या था कि दो अलग अलग प्री कॉन्जुगेंट होते थे और उनके बीच में कॉन्जुगेशन होता था, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनता था और उसके बाद जो है उनके बीच न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होता था। लेकिन यहाँ पूरा प्रोसेस आपका जो है वो एक ही पैरामीशियम के अंदर है, ठीक है। तो एक ही पैरामीशियम के अंदर होना है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं हम? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये बात यहाँ क्लियर हो गई कि इसे ऑटोगैमी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही पैरामीशियम के अंदर जो है न्यूक्लियस जो है उसी का फ्यूजन होगा। कैसे होगा उस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, ये है पैरामीशियम ऑरेलिया। तो पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटन में क्या अंतर है? पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पे आपका वन मैक्रो न्यूक्लियस है। मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो न्यूक्लियस है ना। और दूसरा क्या है? दो क्या है? नंबर नहीं, यहाँ पे दो संख्या की बात हो रही है। दो आपके हैं माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये अंतर है भाई। जब हम पैरामीशियम ऑरेलिया की बात करेंगे तो वहाँ दो माइक्रो न्यूक्लियस हो, ठीक है ना। और जो पैरामीशियम कॉर्डेटम की बात करेंगे तो वहाँ एक ही जो है आपका मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। देखते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप है, तो आप इसको नंबर 1 डाल लीजिए, ठीक है। तो नंबर 1 में क्या हो रहा है? तो मैक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है? मैक्रो न्यूक्लियस आपका डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है। दूसरा क्या है? जो आपका वेस्टिब्यूल था, ठीक है ना, वेस्टिब्यूल, वो क्या हो रहा है? वो भी डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है। तो आपके पास यहाँ रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग क्या है? ओनली 2 माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है भाई। तो इसको हम यहाँ 1 2 ना दे के इसको हम A लिख लेते हैं, तो ये हमारा A का डिटेल हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ क्या होगा? जैसे ही आपका माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो माइक्रो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा और जो अदर स्ट्रक्चर्स थे वो भी डिसअपियर हो गए। अब आपके पास 2 माइक्रो न्यूक्लियस बचे। तो ये जो रिमेनिंग 2 माइक्रो न्यूक्लियस थे, दे विल डिवाइड ट्वाइस, है ना। तो माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड कौन से प्रोसेस से डिवाइड करेगा? मियोसिस से डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ट्वाइस, 2 बार, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 न्यूक्लियस है ना। तो मियोसिस जब कंप्लीट होता है तो हम देखते थे कि 4 सेल बनती थी। 4 सेल बनती थी तो एक न्यूक्लियस से मतलब कितना न्यूक्लियस बना होगा? 4 न्यूक्लियाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई है, तो उससे कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 8 न्यूक्लियस। सिंपल मैथमेटिक्स है ना। तो देखिए आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई बन गया। दिस इज सेकेंड स्टेप। इसको हम नाम दे देते हैं B, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप C में हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। C स्टेप में क्या होगा कि आपका जो
8 माइक्रोन्यूक्लियस बना है, 8 जो माइक्रोन्यूक्लियस बना है उसमें से 7 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लियाई यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, है ना। तो सी में हमारा क्या हो रहा है, सी ये है स्टेप, तो इसमें क्या हो रहा है 7 माइक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रेट। तो ये आपका जो 7 माइक्रोन्यूक्लियस है डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए ये आपका 1 माइक्रोन्यूक्लियस की बात करें, अगर ये सपोज करिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो इससे यहाँ पे बने होंगे ए स्मॉल ए, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें से जब 7 डिसइंटीग्रेट होंगे तो कोई एक ही एलील बचेगा, या तो कैपिटल ए बचेगा या तो स्मॉल ए बचेगा। तो यहाँ पे जब एक ही एलील बचेगा तो इसका मतलब है कि फर्दर अगर फ्यूजन होता है तो ये क्या क्रिएट करेगा, होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी क्रिएट करेगा। क्यों भाई क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका एक एलील पूरी तरह से एलिमिनेट हो जा रहा है, 1 एलील एलिमिनेट ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना। इस स्टेप में अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सी जो है, सी स्टेप में क्या हो रहा है कि 7 माइक्रोन्यूक्लियस आपके डिसइंटीग्रेट हो गए, तो जो भी बचा वो एक ही एलील होगा। इसका मतलब है कि ये क्या प्रमोट कर रहा है, होमोजाइगोसिटी प्रमोट कर रहा है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसको हमें ये देखना है कि देखिए यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने कंजुगेशन में ऐसा नहीं पढ़ा है। कंजुगेशन में ऐसा कैसे नहीं पढ़ा है भाई, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस अब बचा है ना, ये एक ही हमारे पास माइक्रोन्यूक्लियस बचा था आफ्टर मियोसिस, क्योंकि 7 डिसइंटीग्रेट हो गए थे। तो जो माइक्रोन्यूक्लियस बचा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा भाई, वो उसका माइटोसिस होगा। तो अगर हम इसको डी स्टेप नाम दे दें तो रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस अंडरगो माइटोसिस, है ना। तो माइटोसिस में जो भी एलील रहेगा, सपोज करिए ये ए एलील है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है ना। 2 आपके माइक्रोन्यूक्लियस बन गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना है। क्या इम्पोर्टेंट है भाई, देखिए इसको हम यहाँ दूसरे कलर से भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ही पहली बार हम पढ़ रहे हैं, कंजुगेशन में नहीं है। तो इसे कहते हैं कि both the gamete nuclei enter in protoplasmic cone, है ना। ये देखिए प्रोटोप्लाज्मिक कोन, तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक कोन है, जिसके अंदर ये जो दोनों माइक्रोन्यूक्लियस हैं, अब उनके साथ देखते हैं क्या होता है। दो दे माइग्रेट इनसाइड 1 by 1, है ना। तो यहाँ क्या होगा, दोनों आपके माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो माइग्रेट करके कहाँ चले गए,
इस प्रोटोप्लाज्मिक कोन के अंदर चले गए। नाउ व्हाट विल हैपन, तो जब दोनों एक प्रोटोप्लाज्मिक कोन के अंदर है तो वहीं पे इनका क्या होगा, देयर विल बी फ्यूजन ऑफ गैमीट न्यूक्लियाई, है ना। अब यहाँ एक टर्म बड़ा इम्पोर्टेंट है जो हम यूज़ करते हैं, वो क्या है भाई, वो है कि इस प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ दो जो न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर रहे हैं, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इसके पास एक ही एलील है, इसके पास एक ही एलील, मतलब दोनों क्या है, सेम है। तो इसको बोलते हैं सिन कैरियन। क्या बोलते हैं भाई, सिन कैरियन, है ना, सिन कैरियन। एक ही तरह के दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए जिनका जेनेटिक कंपोजिशन भी सेम, ठीक है। अच्छा, जब कभी भी फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है तो क्या बनता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा तो क्या बनेगा बताइए। जब गैमीट का फ्यूजन होता है तब देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, ये आपका डी था, तो ये क्या हो गया, ई हो गया। तो ई स्टेप में क्या हो रहा है कि गैमीट न्यूक्लियस, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूज हो रहा है, तो क्या बनेगा, जाइगोट न्यूक्लियस, है ना, क्या बनेगा, जाइगोट न्यूक्लियस, ठीक है। एंड प्रोटोप्लाज्मिक कोन, प्रोटोप्लाज्मिक कोन डिसइंटीग्रेट, है ना, ये इसका डिसइंटीग्रेशन है ना, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक कोन बना था जिसके अंदर फ्यूजन। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आपका जो जाइगोट न्यूक्लियस है ना, अब उसका वो क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया, अगर ए आया था तो ए हो गया। नाउ दिस जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगो माइटोसिस, जाइगोट न्यूक्लियाई अंडरगो माइटोसिस, है ना। अब जाइगोटिक न्यूक्लियस का माइटोसिस कितनी बार होगा, दो बार, ट्वाइस, है ना, दो बार होगा। तो एक से कितना बना, दो, दो से फिर कितने बन जाएंगे, चार, तो देयर विल बी फोर न्यूक्लियस, है ना। अब हमारे पास कितने न्यूक्लियस हो गए भाई, फोर, 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, स्टार्ट आपने कहाँ से किया है, देखिए दो माइक्रो न्यूक्लियस और दो मैक्रो न्यूक्लियस। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हम नाम दे रहे हैं टू न्यूक्लियाई फॉर्म्स क्या, मैक्रो न्यूक्लियस, है ना। इसमें से दो न्यूक्लियाई क्या बनाएंगी, मैक्रो, दो बनेंगी, ठीक है ना। अच्छा, और जो रिमेनिंग दो बचेंगी, चार है हमारे पास, तो टू विल फॉर्म माइक्रो न्यूक्लियस, है ना। तो दो क्या बनाएंगी, माइक्रो, तो यहाँ पे ये क्या हो गए, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो, ठीक है, ये माइक्रो। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब आपने देखा था कि जो हम पैरामीशियम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था भाई, यहाँ से। तो इनके पास कितना माइक्रो न्यूक्लियस था, दो, जो कि पैरामीशियम ऑरेलिया में होता है, और एक मैक्रो न्यूक्लियस होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो मैक्रो न्यूक्लियस फॉर्मेशन के लिए तो न्यूक्लियस है, लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस के लिए नहीं। तो यहाँ पे जो H स्टेप होगा, यहाँ पे क्या होगा,
इसका फॉर्मेशन होगा मैक्रोन्यूक्लियस का होगा, है ना, एंड डिवीजन ऑफ ईच माइक्रो न्यूक्लियस, है ना, दोनों माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, ठीक है, और क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर पैरामीशिया, दो डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन है ना। तो देखिए हमने अब इस पूरे प्रोसेस को रिवाइज करना है, तो रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि जब हम पैरामीशियम ऑरेलिया में ऑटोगैमी की बात करते हैं तो सबसे पहले पैरामीशियम ऑरेलिया में 2 माइक्रोन्यूक्लियस है और 1 मैक्रोन्यूक्लियस है। तो ए स्टेप में क्या हो रहा है, आपका मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर जा रहा है, वेस्टिब्यूल की मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर जा रही है और आपके पास 2 माइक्रोन्यूक्लियस बचता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब 2 माइक्रोन्यूक्लियस बचता है तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस का क्या होता है, मियोसिस होता है। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा तो एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनते हैं, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा भाई, 8। आउट ऑफ 8 7 विल डिसइंटीग्रेट, 7 क्या हो जा रही है हमारी, डिसइंटीग्रेट। तो जो रिमेनिंग बचा वो कोई एक ही एलील होगा। अगर मान लीजिए यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए है तो इसमें से एक ही बचेगा क्योंकि 7 डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या प्रोवाइड किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, होमोजाइगोसिटी को, जबकि हमने कॉन्जुगेशन में देखा था तो वो क्या प्रमोट कर रहा था, हेट्रोजाइगोसिटी। लेकिन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, डी स्टेप में क्या हो रहा है, अब ये जो रिमेनिंग वाला एक माइक्रोन्यूक्लियस है वही माइटोटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद कहाँ चला जाएगा, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक कोन है इसके अंदर चला जाएगा और यहीं पे इसका फ्यूजन होगा, ठीक है, इस स्टेप में। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन से बहुत अलग है ना, ये प्रोटोप्लाज्मिक कोन का फॉर्मेशन। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ ए था, दोनों का फ्यूजन होगा तो डबल ए। तो देखिए यहाँ होमोजाइगोसिटी को अगेन प्रमोट कर रहा है। नाउ द प्रोटोप्लाज्मिक कोन जो होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि ये जो वेस्टिब्यूल था, यहाँ पे देखिए ये वेस्टिब्यूल था ना, तो इसका जहाँ माउथ होता है वहीं पे प्रोटोप्लाज्मिक कोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक कोन यहाँ डिसइंटीग्रेट हो गया एंड जो ये जाइगोटिक न्यूक्लियस है ये 2 बार कैसे डिवाइड करेगा, माइटोसिस से डिवाइड करेगा। तो कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, 4। आउट ऑफ 4 2 विल फॉर्म मैक्रोन्यूक्लियस एंड 2 will further undergo mitosis to form micronucleus. Why? Because this species has 2 micronucleus, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस के दौरान 2 डॉटर जो है पैरामीशिया बन रहे हैं, 2 डॉटर पैरामीशिया बन रहे हैं, जबकि हमारा जब हम कॉन्जुगेशन की बात कर रहे थे पैरामीशियम कॉर्डाटम में तो वहाँ 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस। प्लीज़ लाइक अस, शेयर एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। और इस जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी दिया गया है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है हम लोग सभी चीज़ें कवर कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस।